गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। अच्छे हैं ना? ठीक है, चलिए। आप लोग तो मेरे को जानते हैं, मेरा नाम रामानंद यादव है। मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछता हूँ और कुछ पूर्व ज्ञान आपका देखता हूँ कितना है, फिर उत्तर पे आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप बताइए कि हम लोग की जो मूलभूत आवश्यकता क्या क्या है? मूलभूत आवश्यकता। रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा था। रोटी कपड़ा मकान ही हम लोग का मूलभूत आवश्यकता है। रोटी कपड़ा मकान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग रोटी कपड़ा मकान? रोजगार से। रोजगार से प्राप्त करेंगे। और रोजगार हमें क्या 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 प्रदान करता है? रोजगार से हमें क्या मिलती है रोजगार करने से? पैसा मिलता है। पैसा मिलता है। ठीक है, यदि मनुष्य के पास नौकरी ना हो, व्यवसाय ना हो या फिर पैसा ना हो तो उसे क्या कहेंगे? कोई जानते हैं ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जिसके पास नौकरी नहीं रहता है? बेरोजगार। बहुत अच्छे, हाँ, बेरोजगार कहेंगे इसे। ठीक है, तो आज हम लोग बेरोजगार के बारे में पढ़ते हैं। बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी क्या होती है? हमारा टॉपिक है बेरोजगार। ठीक है, बेरोजगार टॉपिक से हम लोग को समझ में आ रहा है कि बेरोजगार जिसके पास रोजगार नहीं है। ठीक है, क्या है? जिसके पास रोजगार नहीं हो। ठीक है, जिसके पास रोजगार नहीं हो वो बेरोजगार है। ठीक है, और क्या है बेरोजगारी में? बेरोजगार उसको कहते हैं जो मानसिक रूप से कार्य करना चाहता है लेकिन उसे कार्य नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जो मतलब काम करने के लिए इच्छुक लोग हैं लेकिन उनके पास कैपेबिलिटी भी है, वो लोग काम करना भी चाहते हैं बट उन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम कहेंगे बेरोजगार। ठीक है, समझ में आया? बेरोजगार किसे कहेंगे? जिसको जो काम करना चाहता है, उसके पास मानसिक शक्ति भी है और वो करना भी चाह रहा है लेकिन उसको काम सही जगह नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। ठीक है, जब कोई व्यक्ति, ठीक है, कार्य करना चाहता हो। ठीक है, जब कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता हो, उसके पास क्षमता भी है। ठीक है, और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ भी है परंतु रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जब कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता हो, उसके पास क्षमता भी है और शारीरिक रूप से वह स्वस्थ भी है परंतु रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे लोगों को बेरोजगार कहेंगे। समझ में आया इतना? क्लियर हो रहा है इतना ना? यस सर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया नोट डाउन? आगे बढ़े? ठीक है, भारत देश में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण बेरोजगारी
की समस्या बहुत तेज़ी से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है 2020 के अकॉर्डिंग बात करें, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार तो लिखित है, लेकिन 2020 में कलम से 2011 में कितना था, 121 करोड़ है। ठीक है, 121 करोड़ और 2020 में मोटा मोटी देखा जाए तो 135 करोड़ है लगभग। ठीक है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद इसमें से लगभग 60% लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, 60% लोग बेरोजगार हैं। 135 करोड़ या फिर 2021 के अनुसार देखा जाए तो 21 करोड़ में 60% लोग बेरोजगार हैं। मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन रोजगार नहीं है उनके पास। ठीक है, रोजगार नहीं होने के कारण क्या हो सकता है, कुछ जवाब है आप लोगों के पास? बेरोजगार लोग हैं, क्यों हैं? जनसंख्या वृद्धि। हाँ, जनसंख्या वृद्धि तो मैंने बताया, और बताइए। जनसंख्या का तो कारण है ही, और क्या कारण हो सकता है जो लोग बेरोजगार हैं? जागरूकता में कमी। बहुत अच्छे, जागरूकता में कमी। लोग अपने खुद जागरूक नहीं है, लोगों के पास स्किल की कमी है। ठीक है, एक मतलब एक अनुसंधान हुआ था, मतलब एक देखा गया था, देखने के बाद पता चला कि जो लगभग जो 10th पास लोग हैं, ठीक है, 10th या फिर मैट्रिक के जो पास लोग हैं, वो लोग रोजगार में हैं, परंतु जो स्नातक है, स्नातक उत्तर है, मतलब ग्रेजुएशन है और पीजी को बोल सकते हैं, ऐसा देखा गया है। जो मतलब ग्रेजुएशन वाले बच्चे या फिर उसके ऊपर अपर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे, उन लोगों के पास रोजगार नहीं है। ठीक है, ऐसा एक हुआ था, तो उसमें पता चला था। ठीक है, तो पूछते हैं, बताइए तो बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति काम करने के इच्छुक हो, हाँ, उसके पास क्षमता भी है, बिल्कुल, परंतु फिर भी उसके पास वो काम नहीं कर पाता है। हाँ, काम नहीं मिल पाता काम है, नहीं तो मिल बेरोजगार पाता है, तो उसे हम लोग बेरोजगार कहेंगे। ठीक है, भारत देश में बेरोजगारी, जो बेरोजगार लोग हैं, उनकी कितना प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं? 60%। 60%। बहुत अच्छे, चलिए, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि बेरोजगारी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो बेरोजगारी का जो एक तरह से बोला जाए तो क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, बेरोजगारी का क्षेत्र, दो क्षेत्र है। ठीक है, एक है ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी। हम लोग दो जगह रहते हैं ना, एक शहर में कुछ लोग रहते हैं और कुछ लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, तो गांव को बोलेंगे ग्रामीण बेरोजगारी, और जो शहर में या फिर नगर में लोग रहते हैं तो शहरी या नगरी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, शहरी बेरोजगारी। ठीक है, दो जगह हम लोग रहते हैं। ग्रामीण, गांव में कुछ लोग रहते हैं जो उसको ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं, और जो शहर में रहते हैं शहरी बेरोजगारी कहते हैं। तो बेरोजगार दोनों जगह पाए जाते हैं, एक शहर में पाए जाएंगे और एक गांव में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब दोनों अलग अलग बेरोजगार हम लोग देखते हैं, और दोनों में अलग अलग बेरोजगारी पाया जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में दो तरह का बेरोजगारी होता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, शहरी वाला को, है ना, फिर हम आगे फिर इसको बताएंगे। 1 सेकेंड। हाँ, शहरी ग्रामीण बेरोजगारी। ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी में दो चीज आता है, जिसमें एक है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? हमारा जो भारत देश है, हम लोग देखते हैं, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, यहाँ पर कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में सभी लोग करते हैं। तो हमारी जो कृषि है किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि जब हमारे देश में वर्षा प्रचुर मात्रा में अच्छी मात्रा में होती है, तो हमारी जो कृषि है वो बहुत अच्छी होती है, हमारा जो उत्पादन होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसमें मौसमी बेरोजगारी का रोल ये है कि
कि जब भारत में क्या है, वर्षा, तो वर्षा तो सालों भर अच्छे से नहीं होगी, और जो खेती होती है वो भी खेती हम लोग सालों भर नहीं करते हैं, कुछ समय तक करते हैं, क्योंकि वर्षा जब होगी तब हम लोग उस टाइम ही लगभग करते हैं। ठीक है, हाँ। तो और इसमें और भी एक चीज़ आता है, कृषि में देख लिए तो कृषि में क्या है, मौसम। ठीक है, मौसम भी वही आता है। और कौन लोग आते हैं, और वो जैसे कि ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, जो छोटे लोग मतलब होते हैं, जो क्या बोलते हैं, ठेला में लेके जाते हैं, कुल्फी उल्फी जो बेचते हैं, देखे होंगे गर्मी के मौसम में वो कुल्फी भी बेच लेते हैं, लेकिन जब ठंड आ जाती है तो वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उन लोगों के पास गर्मी ठंडे का सीजन में कोई आइसक्रीम उस तरह खाता नहीं है। ठीक है, और भी बहुत लोग हैं जैसे कि बाहर में जूस वूस बनाते हैं वो लोग। ठीक है, तो ठंड के मौसम में जूस लोग बहुत कम लोग पीते हैं, तो जिसके कारण वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी में कौन कौन लोग आ जाएंगे? पहला बोल सकते हैं कि जो कृषि में लगे लोग रहते हैं। कृषि में लगे लोग कैसे बेरोजगार हो जाते हैं? जैसे कि साल के कुछ समय ही वो लोग कृषि कर पाते हैं। ठीक है, जैसे 6 से 8 महीना, 6 से 8 महीना वो लोग कृषि किए, उसके बाद वो लोग वो सब कृषि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ वर्षा इस तरह प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग हैं जो आइसक्रीम बेचते हैं। ठीक है, आइसक्रीम बेचने वाले लोग हैं जो सीजन वाइज ही आइसक्रीम बेच पाते हैं और बाकी समय वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी समझ में आ गया क्या होता है? समझ में आ गया ना? ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, छिपी हुई ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी? क्योंकि जैसे कि क्या होता है कि एक डायग्राम समझाते हैं। जैसे मान के चलिए, दिख रहा है आप लोगों को ना? क्लियर है? ब्लैक बोर्ड अच्छे से क्लियर दिख रहा है ना? ठीक, ये मान के चलिए एक भूमि है। ठीक है, ये एक भूमि है जहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। किसका उत्पादन किया जा रहा है? किसका उत्पादन किया जा रहा है? गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस खेत में काम करने वाले, मतलब इस खेत में काम करने वाले जो श्रमिक होंगे या फिर मजदूर होंगे, यहाँ पर आवश्यकता या नीड बोल लिया जाए तो 5 मजदूर का है। ठीक है, 5 लोग मजदूर अगर इस खेत में काम करेंगे, गेहूं का उत्पादन करेंगे, तो उत्पादन वो लोगों का उतना ही होगा। ठीक है, लेकिन इस खेत में 5 जन काम नहीं करके 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, 10 लोग काम जब कर रहे हैं तो इस खेत का उत्पादन उतना ही उत्पादन हो रहा है जब 10 लोग काम कर रहे हैं, और उतना ही उत्पादन होगा जब 5 लोग काम करेंगे। तो मतलब जो 5 लोग हैं, ये लोग 5 लोग व्यर्थ ही काम कर रहे हैं। ठीक है, व्यर्थ काम कर रहे हैं, मतलब इन लोगों का काम करके इसमें प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में ये छुपी हुई बेरोजगारी इसलिए बोला गया है, जो 5 लोग हैं ये लोग बेकार बैठा हुए हैं, तो ये लोग अगर बाहर निकाल दिया जाए तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? 5 लोग जो अंदर में यहाँ काम कर रहे थे, वो लोगों को बाहर निकाल दिया जाए तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है छुपी हुई, इसमें छुपे हुए लोग हैं, लेकिन छुपे हुए लोग इसमें काम करते हैं और इनको बाहर निकालते हैं तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। समझ में आया? यस सर, यस। क्लियर हुआ ना कि फिर से समझाना होगा? क्लियर है? आगे बढ़े आगे, मिटा इरेज करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए तो मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? हाँ,
वैसे लोग जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही काम करते हैं, मतलब किसी मौसम में ही काम करते हैं, जैसे किसान आते हैं, आइसक्रीम जो सिर्फ गर्मी में ही आइसक्रीम बेचता है, ठंडा में वो लोग बेरोजगार रहते हैं। बिल्कुल सही, हाँ। वैसे लोग मतलब जो कुछ मौसम में ही कार्य कर पाते हैं और कुछ मौसम खत्म होने के बाद वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताइए प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? बोलिए, छिपी हुई बेरोजगारी से क्या समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आया तो फिर समझाऊं क्या? फिर से समझाइए। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का साफ साफ शब्दों में बोला जाए तो आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे हैं। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे हैं। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। मतलब इसका प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब हुआ आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे हों। ठीक है, ऐसे लोग जो किसी खेत में हो या फिर किसी फैक्ट्री में हो, वो लोग आवश्यकता से अधिक लोग उस कार्य में लगे हों। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब समझ में आया? यस सर, समझ में आ अभी गया। क्लियर हो गया ना प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग कार्य Yes, करते हैं sir. लेकिन उसका प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्शन उतना ही रहता है जितना कम लोग में काम भी हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? थोड़ा सीरियस कर लेते हैं फिर बताइएगा। हाँ चलिए बताइए प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? सर, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक छिपी बेरोजगारी है बिल्कुल सही। जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं। काम करते हैं, बहुत अच्छे। एक खेती में जैसे 10 लोग मतलब काम कर रहे हैं। हाँ एकदम सही बोले। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलो आते हैं नगरीय बेरोजगारी में। ठीक है, नगरीय या शहरी बेरोजगारी में। ठीक है, शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी से क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, शहरी बेरोजगारी में जो शहर के लोग बेरोजगार हैं, तो शहर में जो बेरोजगारी देखी जाती है वो है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, क्या है? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी से हमको साफ साफ इससे वर्ड से समझ में आ रहा है, इस जो लिखे हैं शिक्षित मतलब जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो लोगों के पास रोजगार नहीं। ठीक है, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और उन लोगों के पास रोजगार नहीं है, उन लोगों के पास कैपेबिलिटी भी है, वो लोग काम करना चाहते भी हैं वो लोग, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया हूँ। क्या होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिखना भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या करते हैं बहुत लोग, बहुत अच्छा जैसे पीजी कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं या फिर कुछ भी बहुत बड़ा चीज़ कर लिए उन्होंने, क्या होता है फिर उसके बाद उन्होंने छोटा चीज़ करने में शर्माते हैं। क्यों? उन लोगों को लगता है छोटा चीज़ हम क्यों करें जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है। ठीक है, तो शिक्षित बेरोजगारी में क्या होता है कि जो बेरोजगार मतलब बेरोजगार लोग रहते हैं, जो शिक्षित रहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि अपने हिसाब से लोग काम मिले उनको, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो शिक्षित बेरोजगारी उसे कहेंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों के पास बौद्धिक स्थिति भी अच्छी है, उन लोगों की सामाजिक स्थिति भी अच्छी है, लेकिन उन लोगों को कार्य नहीं मिल पा रहा है। समझ में आया? शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं? समझ में आ गया? जी, तो अब देखते हैं हम लोग जो मैट्रिक होता है, मैट्रिक पढ़ लिए, स्नातक पढ़ लिए, ठीक है, इंटर सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन उन लोगों को सही समय पर या फिर उस तरह का उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो उन लोगों को बोलेंगे क्या बोलेंगे उन लोगों को? क्या बोलेंगे? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए तो बेरोजगारी को कितने वर्ग में बांटा गया है? दो वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन से दो वर्ग हैं वो? ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। ठीक है,
चलिए आज थोड़ा चार्ट पे आइए, थोड़ा चार्ट दिखाते हैं आप लोग, चार्ट से कुछ थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए हम लोग बेरोजगारी पढ़ रहे थे। ठीक है, बेरोजगारी में हम लोग सब जो बेरोजगार लोग या पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, वो लोग पहले फॉर्म तो भर लेते हैं। ठीक है, फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद उन लोगों का फॉर्म भरने के बाद उन्हें अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद उनका सिलेक्शन हो भी जाता है। उसके बाद उन लोग रिज्यूम बनाते हैं, रिज्यूम बना के जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण, ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है। जब उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है तो ये सभी लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है जो पढ़े लिखे हैं या फिर जो लोग कैपेबल है, मतलब चाहते हैं जॉब करना भी, लेकिन उन लोग के अनुसार जॉब नहीं मिल पाता है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो बेरोजगारी के प्रकार हम लोग पढ़े हैं, ग्रामीण बेरोजगारी पढ़ लिए और शहरी बेरोजगारी भी पढ़ लिए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी में क्या पढ़े, मौसमी बेरोजगारी और दूसरा परिच्छन बेरोजगारी। ठीक है, और ये मौसमी बेरोजगारी हम लोग पढ़े हैं कि मौसम जो मतलब मौसम के अनुसार जो बेरोजगार लोग हो जाते हैं। ग्रामीण लोग मतलब जो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं कुछ समय के बाद। कुछ लोग जो रोजगार छोटा छोटा रोजगार करते हैं, ठीक है, ठेला लगाते हैं, ऐसा चीज़ करते हैं, तो वो लोग भी बेरोजगार हो जाते हैं। परिच्छन बेरोजगार जो छिपी बेरोजगारी कहते हैं, जिसमें कुछ लोग आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन उन लोगों को निकाल देते हैं तो उत्पादन में कोई वृद्धि कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जिसको निकाल दिया गया वो लोग तो बेरोजगार हो गए, उसी को बोलेंगे परिच्छन बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी में शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं, और जो मतलब शहर के लोग होते हैं, पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो उसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आया ना? जी सर, समझ ठीक में आ है, गया। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जब कोई इच्छुक लोग रहते हैं, जब कोई इच्छुक और कार्य करने के योग्य लोग जो बौद्धिक रूप से सामाजिक रूप से चाहते हैं कार्य करना, परंतु उन्हें कार्य उनके अनुसार नहीं मिल पाता है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी में मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, बताइए जरा। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? नहीं सुनाई दे रहा है? सर, ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग मौसम के अनुसार काम करते हैं, वो मौसम समाप्त होने के बाद वे बेरोजगार हो जाते हैं। हाँ, बहुत सही बोले। हाँ, एकदम सही बता रहे हैं। जब मौसम में आता है जिसमें लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उससे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, और शहरी बेरोजगारी किसे कहते हैं? शहरी बेरोजगार में कौन लोग आते हैं? पढ़े लिखे लोग या फिर शिक्षित बेरोजगार। ठीक है, शहरी बेरोजगारी में शिक्षित बेरोजगार लोग आते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उन लोगों के पास रोजगार नहीं होता है। ठीक है, आज इतने रहने देते हैं, कुछ होमवर्क देते हैं, उसको करके लाइएगा। ठीक है, प्रश्न पहला है, बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, इस पर एक लेख लिखिए। ठीक है, बेरोजगारी एक गंभीर समस्या हम लोग देख लिए। बेरोजगारी के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जिसमें हम लोग की जो भारत की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों डमाडोल होती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसमें आप लोग इसके बारे में, गंभीर समस्या हम लोग समझ गए, लेकिन इसके बारे में एक लेख तैयार करना है जो कम से कम 120 से 150 वर्ड हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना लिख पाते हो। ठीक है, 120 से 150 वर्ड के अंदर में एक लेख तैयार कीजिएगा, जिसमें बताइए बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, कैसे इसमें किस तरह से गंभीर समस्या है, इसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, लिख लिया ना इसको। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या लिखा, दूसरा प्रश्न लिखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी की समस्या के बारे में बताइए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी की समस्या के बारे में लिखिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है और ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह के लोग बेरोजगार लोग होते हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है। इसको लिख कर लाइएगा। लिख लिया इसको? ठीक है, इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को और आगे लेके चल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।